ये बेचारे मधुकरिया संत हैं, भिक्षा मांगकर घोष की कुटिया में रहते हैं, भजन करते हैं और गाय की सेवा देखो किस प्रकार से बेचारे साधन न होते हुए शुरू कर दिए। अयोध्या शरण जी, आप तो यहाँ घास की कुटिया में रहते हैं ना, भिक्षा मांग के मधुकरी मांग के पाते हैं, इस गौ माता की आप सेवा कर रहे हैं। तो इसको जो है ये चोट कैसे लगी है, इसको तो जो है गड्ढा हो गया है, इसमें कीड़े होंगे अंदर। कैसे लगी, रात में आकर बैठती रही। हाँ, और उसमें दिन में चढ़ती रही। अब कहाँ पर चोट लगी तो भगवान जाने। हाँ, तो कोई मारा है लगता है इसको? मारा तो नहीं, कोई गाड़ी से चोट लगी होगी। गाड़ी से चोट लगी। अच्छा, तो चलिए फिर इसको ले चलिए आप अश्व संत सेवा ट्रस्ट में और प्रयास किया जाएगा और इसकी सेवा हो जाए। ठीक है, ठीक है, हो जाएगी, चले जाएंगे। जाएगी नहीं, ले चला जाएगा उसको। बैठ जाती है। बैठ जाएगी तो गाड़ी मंगाई जाएगी। कल इस गाय को भर्ती किया गया अश्व संत सेवा ट्रस्ट में और देखिए आज डॉक्टरों से इंजेक्शन भी लगवाया गया है और स्वयं राम कुमार दास कोठारी जी इसकी ड्रेसिंग कर रहे हैं, इसके घाव में से कीड़े निकाल रहे हैं किस प्रकार से। आइए देखते हैं, आप स्वयं देखिए। इस प्रकार से गाय बेचारी कष्ट पाती रहती है और हम गौशाला वालों से प्रार्थना करते हैं कृपा करके अपने 100 गायों के बीच में ऐसी एक गाय को भी शरण दीजिए जिससे कि इनकी जान बच सके। आपको कई दिन का पुराना घाव है, इसमें अंदर कीड़े भरे हुए हैं। अभी कई कीड़े निकल चुके हैं, अभी बहुत सी कीड़े हैं। देखिए कितने कीड़े जो है अभी भरे हुए हैं। वीडियो बंद करो, दूर हाथ दूर रखो। साथ ही हम आप सब उन बंधुओं से भी विनती करते हैं कि अगर आप किसी भी गौशाला में अपनी सहयोग राशि देते हैं, किसी प्रकार का सहयोग करते हैं, तो गौशाला के प्रबंधक महोदय से विनती कीजिए, आग्रह कीजिए, वहाँ नियम बनवाइए कि अगर वहाँ 1500, 150 गाय हैं तो उनके आसपास कम से कम 1-2 किलोमीटर के एरिया में अगर किसी गाय का एक्सीडेंट होता है, किसी के घाव पड़े हुए हैं तो 1-2 गायों का इलाज वो करवाएं, अपने यहाँ रखें। अरे 100-200 गायों के बीच में 1-2 गाय की सेवा कोई बड़ी कठिन नहीं है। सारे संपन्न साधन हैं, आप साधन संपन्न हैं आप, तभी तो आप 100-200 गायों की सेवा कर रहे हैं। पर उन दूध देने वाली गायों की सेवा कर रहे हैं, अच्छी बात है, पर क्या ये गाय नहीं है? विचार कीजिए, क्या इसके अंदर आत्मा नहीं है? वही गाय नहीं है? गौमाता गौमाता कहते हैं, दूध पीते हैं और घी बेचते हैं और गौमूत्र बेचते हैं, सब कुछ करते हैं और गौशाला के नाम पे दान ले रहे हैं। तो क्या वास्तविक सेवा ये नहीं है? 2 एक्सीडेंट में सड़क पर लावारिस गरीबों द्वारा छोड़ दी गई है गाय, और इस प्रकार के कीड़े पड़ के सड़ रहे हैं और तड़प रही है बेचारी। बस ये गाय सेवा नहीं है। मन लगाने की बात, बुद्ध जनों से, समझने की, बुद्धिमान जनों से हमारी विनती है कि कृपया इस बात पर ध्यान दें। और एक जगह की बात नहीं है, चारों तरफ जन्म है अयोध्या धाम में। इस तरह से हमने स्वयं 3-4 साल तक एक गाय को रखा, 2.5-3 लाख रुपया उसके ऊपर खर्च किया, डॉक्टर ने जवाब दे दिया। हम चूँकि छोटी सी व्यवस्था है, छोटी आर्थिक व्यवस्था है, यहाँ हम ज़्यादा विस्तार नहीं कर पाते हैं, तो हमने 10,000 रुपये के साथ अपनी उस गाय को एक ऐसी गाय गौशाला भेजे। उनकी बदनामी की दृष्टि से हम उनका नाम नहीं लेंगे गौशाला का, लेकिन 300-400 गाय उनके पास हैं, 2-3 कुंटल दूध होता है उनके यहाँ। वहाँ हमने विनती करवाई कि कृपया इस गाय को आप अपने पास शरण दीजिए और 10,000 रुपया हम सहयोग सेवा के लिए भी दे रहे हैं। लेकिन उन्होंने साफ जवाब दे दिया कि दूध देने वाली हो तो ले आओ, हम बीमारों को नहीं रखते हैं। क्या यही मानवता है? क्या यही साधुता है? इसलिए हम बार बार विनती करते हैं जो गौशालाओं में सेवा कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं, कि कृपया आप इस पर गंभीरता से विचार कीजिए कि उस गौशाला के आसपास 1 किलोमीटर के एरिया में अगर कोई भी ऐसी लावारिस गाय कष्ट पा रही है, कीड़ा पड़े हुए हैं, एक्सीडेंट हुआ है, तो वो उठाएं
जिनके कीड़े पड़े हैं, घाव हैं, उनको आग्रह कीजिए, उनसे निवेदन कीजिए, वहाँ नियम बनवाइए गौशाला में कि दूध देने वाली गायों के साथ साथ अगर आप बीमार लावारिस गाय की सेवा नहीं करते हैं तो हम आपकी गौशाला में सहयोग नहीं करेंगे। दूध देने वाली गायों को तो अवश्य ही जब नियम बन जाएगा और आप आग्रह करेंगे तो कितना बड़ा पुण्य का कार्य होगा आपके द्वारा, आपके पैसे का सदुपयोग होगा कि 100 गायों की दूध देने वाली 100 गायों की सेवा हो रही, अच्छी बात है, लेकिन हम समझते हैं और विचार करके देखिए उन 100 गायों दूध देने वालियों की अपेक्षा ऐसी एक गाय का अगर जान बच जाए, कीड़े निकल के ठीक हो जाए, स्वस्थ हो जाए तो क्या कम है? इसमें अगर आपका हमारा कुछ भी तन मन धन लगता है तो क्या ये निरर्थक है? क्या दूध देने वाली गाय हैं? ये गाय नहीं है? तो कौन देगा? गंभीरता से विचार कीजिए, हमारी आपसे बार बार विनती है। एक गाय का गुजारा, हम आपके पास वीडियो ये इसीलिए भेज रहे हैं बस कि चारों तरफ मन जितनी भी गौशालाएं खुली हैं उनके दर्द को भक्त लोगों के सहयोग से ही चल रही हैं वो। तो क्या आप भक्त और इन गायों का कष्ट नहीं देख रहे हैं? देखिए गंभीरता से। रामलला की जन्मभूमि अयोध्या धाम में और यहाँ पर इसी तरह की गायों को उठा करके लाने का प्रयास किया जाता है, क्योंकि हमारे पास जगह की बहुत कमी है और आर्थिक बजट की भी कमी है, जिसके कारण हम यहाँ ज़्यादा विस्तार से तो सेवा नहीं कर पाते हैं, ये बात सत्य है। किंतु सेवा इतनी महत्वपूर्ण है ये, वो आप स्वयं देखिए। और बार बार हम यही कहेंगे कि आपका सच्चा सदुपयोग है पैसे का। आप भेज रहे हैं, किसी भी गौशाला में पैसा भेज रहे हैं तो जरूर ये नियम बनवाइए उस गौशाला में, और आप स्वयं सर्वे कीजिए इस दृष्टि से कि हाँ इस प्रकार की वो गौशाला वाले गायों को स्वीकार करके उठा करके, और उनका ज़्यादा नहीं, अगर एक एक गौशाला वाले जिनके पास 100-500 गाय हैं और वो 1-2 गायों को उठा करके लाएं, उनकी सेवा करते हैं तो क्या बहुत बड़ी बात है, उनके लिए पहाड़ है। ज़रा विचार कीजिए, ये मरती रहें, इनको कीड़े पड़ते रहें, ये तड़पती रहें, और बगल में ही 100 गायों की गौशाला है, वहाँ बढ़िया सेवा हो रही, पंखा लगे हैं, गायों को खूब बढ़िया ठाट से खाला खिलाया जाता है और दूध दुहा जाता है, गौमूत्र से अर्क भी बनता है, तमाम प्रोडक्ट तैयार किए जाते हैं, सारी व्यवस्था है, संपन्न है साधनों से। क्यों? ये हजारों लोग करोड़ों रुपया देते हैं, गौशाला चल रही है, अच्छी बात है, बहुत सुंदर बात है। क्या उसके साथ में ये सुंदर बात नहीं है? इनका दर्द फील क्यों नहीं करते हैं गौशाला वाले? हमें खेद इस बात का है। नहीं, कल डॉक्टर साहब को बुलाया था, वो इंजेक्शन लगा के चले गए, पर इस प्रकार से अंदर से कीड़े उन्होंने नहीं निकाले। जिसके घाव में सैकड़ों कीड़े भरे हुए हैं, ये एक दिन का घाव नहीं है। विचार कीजिए, कोई श्रीमान जी लाखों की गाड़ी में बैठ करके धक्का मार करके चले गए और ये कितना कष्ट पा रही हैं उनकी कृपा से, उनके एक्सीडेंट की कृपा से। थोड़ा तो विचार। ये हैं श्रृंगार निधि सरकार से कोठारी जी के ठाकुर जी। आश्वस्त संत सेवा ट्रस्ट उत्तर प्रदेश के अयोध्या शहर में 25 वर्षों से असहाय और बेघर मनुष्यों की सेवा में समर्पित यह ट्रस्ट निराश्रित गरीबों और यहाँ तक कि भिखारियों के उपचार, खाने व रहने का उपाय करती है। आश्वस्त संत सेवा ट्रस्ट करुणा अवतार अनंत विभूषित श्री राम हर्षण दास महाराज जी द्वारा स्थापित एक अद्वितीय विलक्षण संस्थान ऐसी महान कार्य में अपनी सेवा प्रदान कर अपना जीवन धन्य करें।